Good morning, alternate. Myself, Yashwant Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। आज का यह वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर सत्र 2020-22 विषय लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। आज का टॉपिक है मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग, या इसे एक नाम और भी दिया जाता है जिसे कहते हैं मस्तिष्क उद्दोलन। यह यूनिट 5 के अंतर्गत आता है और प्रायः शॉर्टकट संक्षिप्त नोट अर्थात टिप्पणी लेखन के रूप में ये पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग। मस्तिष्क विप्लव अथवा ब्रेन स्टॉर्मिंग यह जनतांत्रिक विधि है। यह विधि के द्वारा यह विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतः प्रक्रिया इंटरेक्शन अर्थात वाद विवाद, वार्ता, अंतः क्रियाएँ, डिस्कशन जो करते हैं, अधिक से अधिक ज्ञानार्जन होता है। अर्थात वाद विवाद, मस्तिष्क विप्लव बहुत ही सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों में आपस में जो वार्ता होती है, डिस्कशन होता है, संवाद होता है, अंतः क्रियाएँ होती है, अंतः प्रक्रियाएँ होती हैं, ये समस्त अंतः प्रक्रियाएँ के द्वारा छात्र जो पूर्व अर्जित ज्ञान तथा वर्तमान समय में वार्ता या वाद विवाद अंतः प्रक्रिया के माध्यम से नवीन अर्जित ज्ञान के भंडारण में वृद्धि होती है, उनमें स्टोरेज होता है। मन मस्तिष्क में ज्ञान वृद्धि, उसका भंडार बढ़ता है। तो नवीन शब्द भंडारों की वृद्धि हेतु यह विधि बहुत ही सशक्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस विधि का प्रयोग करते समय ऐसे संसाधनों की मदद ली जाती है या सहायता ली जाती है जो किसी समस्या के समाधान हेतु कक्षा के सभी विद्यार्थियों को और उन सभी विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में परस्पर या आपस में कुछ न कुछ विचार संचरित होता रहता है, विचार चलता रहता है, विचार विमर्श करते रहते हैं। तर्क वितर्क, वाद विवाद
द्वारा कुछ न कुछ उनके मन मस्तिष्क में हलचल होती रहती है, मंथन होता रहता है, उनका चिंतन चलता रहता है। तो इस प्रकार से छात्रों के मन मस्तिष्क में परस्पर उद्धृत ऐसे विचार, ऐसे तर्क, ऐसे वाद विवाद जो किसी समस्या से प्रतिबंधित होते हैं, समस्या से घिरे होते हैं, और उन प्रत्येक समस्याओं को समाधान करने के लिए शाश्वत उन छात्रों के मन मस्तिष्क में ऐसे विचार उद्धृत होते हैं, उत्तोलित होते रहते हैं, मस्तिष्क में विप्लव होता रहता है, मंथन होता रहता है, हलचल चलती रहती है। स्पष्ट रूप से ब्रेन स्टोरिंग एक ऐसी समस्या केंद्रित विधि है। इसका प्रयोग करते समय शिक्षक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को कोई न कोई समस्या देता है, अर्थात विद्यार्थियों के सामने एक निर्धारित उद्देश्यपूर्ण समस्या का निष्पादन करता है, समस्या प्रदत्त करता है, समस्या देता है, और सभी विद्यार्थी समस्या पर स्वतंत्र पूर्वक निश्चंद रूप से, वो स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं, वाद विवाद करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया के द्वारा, उस तर्क और वितर्क के द्वारा, उस विचार और विमर्श के द्वारा, उस संवाद के द्वारा जो एक निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, और बिना भय के अपने विचार को स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्पष्ट रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से वह निश्चंद स्वतंत्र रूप से प्रकट किए गए चिंतन को, अपने उस मंथन को, भले ही वो मंथन द्वारा, चिंतन द्वारा, विचार विमर्श द्वारा, संवाद या वाद विवाद द्वारा, चिंतन के माध्यम से जो निष्कर्ष परिणाम निकलते हैं, प्राप्त होते हैं, जिन्हें वो निस्संद या स्वतंत्र रूप से अपने उस विचार को व्यक्त करते हैं, तो वह विचार भले ही वो सार्थक क्यों ना हो, निरर्थक ही हो, फिर भी वो निसंकोच अपने उस भाव को, अपने उस विचार को व्यक्त करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के विचारों को श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है। अंत में एक ऐसा समय आता है जब शिक्षक लिखे हुए उस नवीन उत्पन्न छात्रों के स्वच्छंद विचार पर एक समय ऐसा आता है कि समस्या वह लगभग समाप्त हो चुकी होती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, जो जनतंत्रात्मक विधि
के अंतर्गत आती है के प्रयोग से जहाँ एक और विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनको नवीन ज्ञान वृद्धि के भंडार में बढ़ोतरी होती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें समूह में बैठ करके, एक झुंड या ग्रुप में बैठ करके चिंतन करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है, एक प्रेरणा भी मिलती है, उनका उत्साहवर्धन होता है, उनका मनोबल आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार से छात्रों में आत्मविश्वास की जो ग्रुप में अपने विचार मंथन के माध्यम से स्पष्ट करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वह इस विधि में बहुत ही प्रबल है, बहुत ही सशक्त है। इस प्रकार से छात्रों के स्वच्छंद विचार जो शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर लिखे गए हैं और उन विचारों का फिर अवलोकन, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण सभी छात्र करते हैं। उस पर फिर वाद विवाद, तर्क वितर्क, संवाद, विचार और विमर्श भी अपने अपने विचारों को मस्तिष्क में उद्दोलित करते हैं, संचालित करते हैं। तो इस प्रकार से यह छात्रों के मन मस्तिष्क में जो चल रहे स्वच्छंद समस्या समाधान के संदर्भ में नवीन वो तर्क वितर्क के द्वारा निष्पत्ति हुई उन नवीन विचारों का भी वो प्रस्तुतिकरण करने के लिए महत्वपूर्ण ये माध्यम है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों का ये मत है कि जो यह विधि है वह विधि इतना सशक्त है, इतना प्रबल है कि शिक्षक विद्यार्थियों से और उनके इस समूह से अपेक्षा करता है और यह अपेक्षा करते हुए अपने विचार को वह व्यक्त करता है, महत्वपूर्ण विचारों का वो स्पष्ट करता है। समय समय पर ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग भी वह अपने शिक्षण काल के दरमियान शिक्षण विधियों में या शिक्षण विधियों के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मौलिकता, पुरोगामिता तथा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आदि गुणों का विकास होता है और वे आज के जनतंत्रात्मक इस नीति स्ट्रैटेजी या आव्यूह में सफल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ऐसी इस महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कॉग्निटिव पक्ष को सरलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है, डेवलप कर सकते हैं, इस विधि का विकास कर सकते हैं और साथ ही उनके भावात्मक पक्ष को भी सबल बनाया जा सकता है। भावात्मक पक्ष भी ज्ञानात्मक पक्ष की ही तरह
जो अंतर्बोध है, अंडरस्टैंडिंग का मध्यम लेवल, ज्ञानात्मक के बाद दूसरा स्तर, जो शिक्षण के उद्देश्य का दूसरा जो स्तर है, वो भी पूर्ण होता है। इस प्रकार से मस्तिष्क उद्दोलन या मस्तिष्क विप्लव, अथवा अंग्रेजी में इसे इंग्लिश नाम ब्रेन स्टॉर्मिंग नामक इस विधि, जो कि यह यंत्रात्मक विधि का एक सशक्त माध्यम है, और इस विधि का छात्र एक ग्रुप या समूह में किसी शिक्षक द्वारा दिए गए समस्या पर अपने अपने विचारों का वो प्रतिपादन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं, तर्क एवं वितर्क करते हैं। तो तर्क वितर्क के परिणाम स्वरूप निष्पत्ति के रूप में प्राप्त निष्कर्ष को शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर वो अंकित करता है, और पुनः अवलोकन, मूल्यांकन, परीक्षण या पर्यवेक्षण करते हैं, और उस पर्यवेक्षण के तत्पश्चात एक समय ऐसा भी निश्चित तौर से आता है कि वह समस्या सुलझ जाती है, समस्या समाधान हो जाती है, समस्या का हल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बालकों में इस विधि का, छात्रों में इस विधि के माध्यम से स्वयं के विचार को व्यक्त करने के लिए जो स्वतंत्रता का आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बनता है, मनोबल बढ़ता है, यह बहुत ही सशक्त विधि है। तो आज के इस वीडियो में हम मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क उद्दोलन अथवा ब्रेन स्टॉर्मिंग नामक विधि, जो जनतंत्रात्मक विधि का एक प्रमुख माध्यम है, आव्यूह है, इसके बारे में हम सब अध्ययन किए। और नेक्स्ट के हम वीडियो में इससे संबंधित जो अन्य विधियां हैं और प्रमुख रूप से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो अब हम दूसरी विधियों के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, जो है पात्र परिचय या भूमिका निर्वहन, रोल प्लेइंग विधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।